हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस टाइम पे यही बोल रहे होंगे या यही सोच रहे होंगे, कुछ माहौल बनता है, एक रॉकेट हल्का सा उड़ता है और फुस फिर दोबारा नीचे चला जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यहाँ करेक्शन देखने को मिल रही है। बिटकॉइन यहाँ पे क्रैक करता देखने को मिल रहा है, 1,15,000 पे आ गया है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ये लूज़ कर रहा है। क्या यहाँ पे अगर ये लूज़ करता है तो किस लेवल पे आ सकता है, या यहाँ पर हमें क्या वॉच करना चाहिए, क्या बारीकली ऑब्जर्व करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और क्या न्यूज़ है, क्यों मार्केट के अंदर हमें ये डंप देखने को मिल रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो कॉइन्स हैं, इथेरियम ऑल टाइम हाई पे था, अब $4,000 के आसपास आ गया है। बड़े बड़े कॉइन्स यहाँ पे 3-3, 4-4% टूटे हुए हैं। तो हमें उन कॉइन्स का करना चाहिए तो क्या करना चाहिए और किस लेवल को हमने क्लोजली वॉच करना चाहिए। जब मार्केट डंप होती है तो हम सोचते हैं और डंप हो जाए, जब मार्केट पंप होती है तो हमें लगता है यार हमने मिस कर दिया। तो ये जो दुविधा है ना, ये बनी रहेगी। लेकिन 2025 टिकने की कोशिश करनी चाहिए और घबराने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो। आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे भाई बहन परेशान होंगे, तो सबसे पहले उनके लिए वीडियो बना दूं ताकि उनको सारी चीज़ों की अप टू डेट रहे कि यहाँ मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। और इंडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। CBDC जो कि हमारी टैक्सेशन की एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजेस से क्या क्या डिटेल्स मांगी हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर टैक्स को लेके भी इंडिया के अंदर थोड़ी सी राहत मिलती देखने को मिल सकती है। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। सिचुएशन कैसी भी हो, मैं आपके साथ यहाँ बने रहने की कोशिश करता हूँ। जो होगा साथ देखेंगे, कहाँ लेवल है, कहाँ सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इन लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ में जो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर ये पैनिक देखने को क्यों मिल रहा है। अगर मैं सर्च मार रहा था, मैंने थोड़ा टाइम इसीलिए लगाया कि यार यहाँ पे पता तो चले मार्केट के अंदर क्या 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 इम्पैक्ट पड़ा है। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो ट्रम्प पुतिन की थी या रशिया यूक्रेन को रिलेटेड, तो कुछ ऐसी न्यूज़ तो निकल के नहीं आई। यहाँ पे फिर मैं सोच रहा यार कुछ ना कुछ, यार USA ने कुछ और गड़बड़ जो है हो वहाँ तो नहीं हो गया, या कुछ सैंक्शन तो नहीं कर दिए, टैरिफ तो नहीं लगा दिए, तो वहाँ भी कुछ नहीं निकल के आया। तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं मार्केट के अंदर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से पैनिक हो। तो ये पैनिक हो क्यों रहा है, हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी बहुत हावी होती है, और जब कोई न्यूज़ ना हो और फिर भी मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही हो, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे डिप में बाइंग करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग थ्योरी जो देते हैं डिफरेंट, मैं आपको बताता हूँ। कल जो है एरिक ट्रम्प हैं या परसों, उन्होंने बाय द डिप जो है बोला था, और उनका मतलब था कि भैया क्रिप्टो करेंसी के अंदर करेक्शन आ रही है तो ख़रीद लो। आज उनके नाम पे मीम बनने लगे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं वो। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर कई लोग तो ये लॉजिक देने लगे कि यार पिछली बार जब उन्होंने बाय द डिप कहा था तो इथेरियम $4,000 से $2,000 पे आ गया था, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज निकल के आती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, सेंटिमेंट्स को देखना है, ओवरऑल मार्केट को देखना है। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिले। और ऐसा नहीं है तो फिर क्या न्यूज़ है, फिर कहीं ना कहीं बड़ी वेल्स इंस्टीट्यूशंस की एंट्री कराने के लिए या डिप में बाइंग करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन एक टेंशन वाली बात यहाँ पे ज़रूर मुझे देखने को मिली, वो थी बिटकॉइन के चार्ट के अंदर 21 डे मूविंग एवरेज $1,17,000 पे सपोर्ट मिल रही थी। उसको ब्रेक डाउन करके अभी जो है $1,15,000 की जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे जहाँ पे जो है मूविंग एवरेज आती है 50 डे मूविंग एवरेज। और याद होगा पिछली बार अभी क्रैश किया था रिसेंटली, जब $1,12,000 पे आया था, तब ये सपोर्ट निकल के आई थी। अभी उसके नीचे क्लोज जो है नीचे चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है। नीचे चलना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है,
नीचे क्लोज करना टेंशन वाली बात है। तो हमने ये बारीकली देखना है इस चार्ट के अंदर, क्या ये डे कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है? नहीं। अगर नीचे क्लोज होती है तो हो सकता है टेंशन और बढ़े और बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 1,12,000 डॉलर का जो जोन है, जो एक सपोर्ट जोन है, उसमें जाता देखने को मिले। और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, फिर तो इमीडिएटली 21 डे मूविंग एवरेज 1,17,000-18,000 डॉलर पे जाता देखने को मिल सकता है। फिर वही 1,20,000 से 1,25,000 डॉलर का जो जोन है उसको रीटेस्ट करता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी शाम को जब यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट खुलेंगी उसके बाद डिसाइड होगा, या उसके बाद हम देखेंगे कि भैया यहाँ पे मामला चल क्या रहा है। क्योंकि वाइट कॉलर बाबू जब बैठेंगे, और आपको पता है 3-4 बिलियन USDT और USDC मिंट हुए थे, और वो किस लिए होंगे? वो कोशिश करेंगे भैया यहाँ पे सस्ते से सस्ता खरीदने के लिए। आप बताओ, आप मेरी जगह हो, आप और हम होते और हमारे पास में यहाँ 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं हो रही, हज़ारों करोड़ों रुपए, अगर 20-25 हज़ार करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए होते आपके पास में, तो आप क्या करते हैं? 5-10% नीचे खरीदने की कोशिश करते हैं ना। तो ये गंदा है, धंधा है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती हैं। लेकिन यहाँ पर शाम को क्या होता है वो भी जब बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं, एक और जो कंसर्न वाली बात है कि फेड के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने जो है मीटिंग होनी है, या आप कह लीजिए वो उनकी स्पीच आनी है, मेरे ख्याल से 22 तारीख के आसपास की बात है उसको। और वहाँ पे क्या निकल के आता है तो वो भी पता चलेगा, और उसके अंदर वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सितंबर के अंदर फेड इंटरेस्ट रेट कट को लेके बात करते हैं, तो 92% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चांसेस हैं कि यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिले। इसके साथ में जो अगर हम देखते हैं गोल्डमैन सैक और बड़े और एक्सपर्ट का एक मानना है कि 3 लगातार 25 बेसिस पॉइंट के कट होते देखने को मिल सकते हैं। अब हर महीने अगर कट होगा, और कट से ग्लोबल मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी आती है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पॉजिटिविटी आती है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा भी है। और हाफिंग ईयर के बाद का ईयर, वो भी आखिरी क्वार्टर अगर वैसा होगा तो क्या धूम धड़ाका हो सकता है मार्केट के अंदर, ये आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो न्यूज़ चल रही है फ़िलहाल, हमें ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं लग रही है जिसकी वजह से हमें यहाँ परेशान होना पड़े। टेक्निकली अगर छोड़ दें तो टेक्निकली लाइंस पे देखना है। अगर यहाँ पे 1,15,000 डॉलर पे सपोर्ट लूज़ करता है, डे कैंडल क्लोज होती है, तो 1,10,000 से 1,12,000 वहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज एक साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट भी मिलती है। और फिर अगर यहाँ मेंटेन करता है तो 1,20,000 डॉलर को ये टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, क्या ये 1,00,000 से 1,10,000 कितनी बार फंसा था? ऊपर नीचे आया, फिर 1,10,000 पे गया, 1,12,000 पे आया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा गया, फिर नीचे आया, 2-3 बार ऐसे इसने किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है 10,000 का। जैसे कि पहले 1,00,000 से 1,10,000, उससे पहले 90,000 से 1,00,000 डॉलर, उससे पहले आप देखोगे तो ये सारा डाटा है। तो हमें देखना है 10,000 के जोन के अंदर ये ट्रेड करता है, और इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे कुछ करने की। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो, और जो एक्सपर्ट अभी भी मानते हैं, और हमें भी लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 1.5 लाख डॉलर होना चाहिए, और कई लोग तो 2.5-2 लाख डॉलर मानते हैं। आपको क्या लगता है आज की डेट में जो मार्केट के हालात हैं, आपको कुछ लग नहीं रहा होगा, आप तो बस ये सोच रहे होंगे कि भैया मेरा पोर्टफोलियो बस जो लिया है, जिस रेट पर आ गए वो आए और मैं यहाँ से हाथ जोड़ के निकलूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको समझना है, इथेरियम ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया था, बड़े कॉइन्स ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गए थे। मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, टाइम लगता है। 2025 में टिकने की कोशिश करनी है। अगर टिकना है, थोड़ा सा सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा मोटिवेशन क्यों डाउन कर रहे हो? अपने भाई को सपोर्ट और वीडियो को लाइक कर दिया करो। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ भी बने रहने की कोशिश किया करो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी 60% के नीचे है, थोड़ा सा ग्रोथ करते देखने को मिल रही है। ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं जब बिटकॉइन यहाँ पे करेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कम से कम 45 से 40% के आसपास आनी चाहिए, अगर हिस्टोरिकली सारी चीज़ें सही होती हैं, सिंक्रनाइज करती हैं। और ऐसा होगा तो ऑल्ट सीज़न तो यहाँ पे लगता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ऑल्ट कॉइन इंडेक्स, ऑल्ट सीज़न इंडेक्स की बात करते हैं, लगभग 50-55 के आसपास है। 75 के आसपास तो समझ लीजिएगा मार्केट पूरी हीट अप होगी, और फिर आपको कई कॉइन्स यहाँ
बहुत अच्छा करते देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम हमें वही है ना, खिलाड़ी को मैदान में बने रहने की कोशिश करनी है, आउट नहीं होना है। और आउट कैसे नहीं होगे, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे, रिस्क उतना लोगे जितना आप झेल सकोगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखोगे, पोर्टफोलियो का 10% ही क्रिप्टो में हो, क्रिप्टो में भी 10% में 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% दूसरे कॉइन्स में होगा। तो ये ही हैं जिससे आप आउट नहीं हो सकते। अदरवाइज़ यहाँ पे हर बॉल यॉर्कर या हर बॉल बाउंसर जाएगी। और कई बार हमें पता है कि यहाँ पर कई लोग इसी चक्कर में फ्यूचर ट्रेडिंग में लुटते पिटते भी हमने देखे हैं। इसलिए हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करो, खासकर हाई लेवरेज ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इथेरियम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, $4000 के आसपास आए तो फोकस किया जा सकता है। $4000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और एक लेवल है $3500 से $3300। ये दो लेवल हैं, अगर मौका मिले जो मिस कर दिया तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। एक बढ़िया एंट्री तो 3350 जो $3500, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट $4000 पे भी एक फिबोनाची की रेशियो 0.786 और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो आप कह लीजिए 4000 साइकोलॉजिकली भी होता है। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली समझना चाहिए, कभी भी कोई बड़ा कॉइन होगा, बिटकॉइन होगा, एथेरियम होगा, जब वो अपने ऑल टाइम हाई के पास होंगे, उसको कोशिश करेंगे तो वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगी। और हमने ये पहले भी आपको वीडियो में बताया था। तो $4800 से $5000 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे करेक्ट करता देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में टिके रहोगे तो हमें लगता है ये नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं $7500, हम भी उम्मीद कर रहे हैं 6 से 7, $7500 ये जाता देखने को मिल सकता है इस बुल मार्केट के अंदर। अब बुल मार्केट हम बोल रहे हैं तो कई लोग बोले हैं बुल मार्केट नहीं आनी है, ऑल सीज़न नहीं आना, सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इमोशंस हैं, ह्यूमन के इमोशन सिचुएशन के हिसाब से ढलते चेंज होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े कॉइन्स हैं, कई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसमें एडीए को आप फोकस कर सकते हो। $0.9 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर ये 0.85 और $0.7 ये दो लेवल है जिस पर आप फोकस कर सकते हो एडीए के अंदर भी। और यहाँ पे अगर आपको सुई मिल रहा है 3.2 से लेके $2.8, अगर मार्केट करेक्ट करती है बड़ा तो यहाँ पे ये लेवल्स हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। सोलाना $165 के आसपास आ जाए तो फोकस किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट के अंदर चल रही हैं। कॉइन्स आप हमें कमेंट में पूछेगा, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छे कॉइन्स, टॉप के कॉइन्स अगर अच्छे लेवल पे मिले तो फोकस करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ से 5, 10, 20% की गुंजाइश अगर करेक्शन की होती है, अगर वो मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, सिचुएशन हो, आपके सामने रखने की। लेकिन आपसे तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा दिलेरी दिखानी चाहिए। और दिलेरी कैसे आएगी, जब पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट को सही से आप कवर करके चलोगे और यहाँ पे सिर्फ सीखने की कोशिश करोगे, सीख जाओगे ना चीज़ें। और ये जो छोट मोट के झटके आपको समझ में आने लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हो जाएगी, सारी सब नैया पार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए टिके रहने की ज़रूरत है। कॉइन्स जो हैं, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं तो कमेंट में पूछिएगा, हम रेगुलर बताते भी हैं। तो कई कॉइन्स हैं जिन पे हमें लगता है फोकस करना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। ब्रेट $0.5 $0.05 के आसपास मिले तो फोकस किया जा सकता है। एक कुकी है 0.135, इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। नियर $2.5 के आसपास फोकस किया जा सकता है। एप्टॉस 4.5 $4.5 के आसपास फोकस किया जा सकता है। पोल पे भी आप फोकस कर सकते हो, 0.24 $0.23 के आसपास मिले तो फोकस किया जा सकता है। गाला 0.01615 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे आप इसके ऊपर भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों, बहुत सारे कॉइन्स हैं, लगातार हम कोशिश कर ही रहे हैं बताने की, तो वो आप करते रहिए। लेकिन अच्छे कॉइन अच्छे लेवल पे मिले तो यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड। अगर ये जो CBDT होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन या टैक्सेस कई लोग बोलते हैं। तो उनकी तरफ से क्रिप्टो एक्सचेंजेस से पूछा गया है और सिंपल सी जो फीडबैक मांगा गया है कि या क्रिप्टो एक्सचेंजेस बोल सकते हो या क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव VDA बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, हम क्रिप्टो बोलते हैं, लॉ की, इसकी कानून की ज़रूरत है। हु शुड रेगुलेट क्रिप्टो, किसको रेगुलेट करना चाहिए? और आपके पास कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बताइएगा। हम हो सकता है शायद कोई देख रहे हो तो उनको भी कुछ आपकी पता चल सके कि आपका क्या मानना है। और हु शुड रेगुलेट क्रिप्टो, सेबी करे, RBI करे या FIU इंडिया करे? तो इसके बारे में भी पूछा है। वेदर 1% टैक्स पर ट्रेड इज़ एक्सेसिव,
ऑब्वियसली हमें तो लगता ही है, अगर आप जैसे कि स्टॉक के अंदर होता है अगर वैसा टैक्स लग जाए तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। तो ये जब ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईज़ आउट होते देखने को मिलती है। मुझे याद है सीए राहुल गुप्ता जी के साथ जब हम टैक्स की बात कर रहे थे 30% और 1% वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने बोला था जब सारी चीज़ें वर्कआउट कर रहे होते हैं तो शुरू में कड़ा टैक्स लगा देते हैं, लेकिन जब चीज़ें डेवलप होती हैं, चीज़ें होती हैं तो उसमें राहत भी दी जाती है। तो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर राहत देखने को मिल सकती है और अलाउइंग लॉस सेट ऑफ, और ये सारी चीज़ें हैं जो ये 4 पॉइंट उन्होंने पूछे हैं। और ये पूछना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो फीडबैक चाहते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी अब कुछ नज़रिया चेंज हो रहा होगा इसलिए देख रहे होंगे। और क्या अलाउइंग सेट ऑफ होना कितना ज़रूरी है आपको पता है। हर ट्रेड में हर कोई यहाँ पे फ़ायदे में नहीं रहता, ज़्यादातर सेट ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ी राहत होगी। 1% TDS की जगह जैसे स्टॉक के अंदर लगता है वैसे लग जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। टैक्सेशन को लेके 30% के टैक्स को लेके अगर राहत मिल जाए या इनकम टैक्स का जो स्लैब मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। तो ये हमारी तरफ से भी है और ये कहीं ना कहीं पूछा गया। करंट प्लेटफॉर्म 30% टैक्स जो है फ्लैट ले रहे हैं, हायर देन स्टॉक्स होते हैं, नो लॉस सेटअप। और बैंक जो है, बैंक को भी पता है, बैंक भी थोड़े से कड़े रहते हैं RBI के स्टांस के बाद में। तो आपको पता है ये सारे चैलेंजेस हैं और हमें लगता है ये सारी चीज़ों के जो है आने वाले टाइम के अंदर सॉल्यूशन कहीं ना कहीं, देखो गवर्नमेंट, हम भी बोल रहे थे वही होता है ना, गवर्नमेंट हर नुक्कड़ पे इतने सारे स्कैम हुए हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती होगी कि भैया आम आदमी का लॉस हो। तो बिल्कुल सोच समझ के धीरे धीरे कदम रख के सारी चीज़ें की जा रही हैं और हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होगी और वो भी चाहती होगी यार अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लोगों को फ़ायदा हो इसके अंदर भी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान भी ना हो। तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं और हमें उम्मीद है और पॉजिटिव तरीके से ये सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसके बारे में भी अगर नहीं पता है तो या पूछा गया तो मैं बता दूँ। इन्वेस्टर और एक्सचेंजेस कहाँ जा रहे हैं, सारे ऑफशोर जा रहे हैं, दुबई या दूसरी जगह पे सेटअप बना रहे हैं। कैपिटल और टैलेंट, आपको पता है क्रिप्टो से रिलेटेड और ये टैलेंट जो भी यहाँ पे काम करते थे सारे दुबई या कहीं और सेटल हो गए आउट ऑफ इंडिया। ग्लोबल ट्रेंड इज़ रेगुलेशंस, लोग जो है आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके, दूसरी कंट्रीज क्या एडॉप्शन के अंदर लेके आ रही है। तो बैन कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशंस की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो की क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, हाउ मच इंडियन ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज़ शिफ्टेड अब्रॉड, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम। और आपको पता है ग्लोबल एक्सचेंजेस FIU कंप्लाइंट भी हैं, कई नॉन कंप्लाइंट भी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम के बारे में पता किया गया है ताकि इससे भी उनको एक आइडिया लगे कि हाँ क्या हम टैक्सेशन कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं, क्या लोगों को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसका फ़ायदा उठा सकें। हाउ डू इंडियन टैक्सेस कंपेयर ग्लोबली, कैसा टैक्सेशन है अगर दूसरे कंपेयर करते हैं क्रिप्टो को लेके। वट इज़ द ट्रू इफेक्ट ऑफ 30% टैक्स और नो सेट ऑफ, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी बता सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाहर लोग ट्रेड कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, अगर ये में ईज़ आउट हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। शुड डिफरेंट TDS रूल अप्लाई टू रिटेल इंस्टीट्यूशन और मार्केट मेकर्स, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है और हमें लगता है कि देखना चाहिए सिचुएशन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कैन इंडियन एक्सचेंजेस कंप्लाई विद OECD ग्लोबल क्रिप्टो रिपोर्टिंग CARF, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे कड़ा होता है ना तो थोड़ा कड़ा स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट होता देखने को मिल रहा है। और हम जब भी बात करते हैं और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये एक अच्छी बात है। और हम भी जानते हैं, जैसे हमें पता चलता रहता है कि हाँ गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो और चीज़ें देश का पैसा देश में रहे, वो ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए और वही उनका मेन फोकस भी है और होना भी यही चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर टैक्स को लेके थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है और वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में क्रिप्टो को इंडिया के अंदर ले जाने के लिए। दोस्तों आपको कैसी ये वीडियो लगी हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपडेट हो आपके साथ में शेयर करने की, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा और यहाँ पर रिसर्च किए बिना कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सके। मार्केट के अंदर एक आधा दिन जैसा आज आया है उससे कहीं ना कहीं दिल हिचकोले खाने लगता है, तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर भी हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।